कल सीखा था हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब जिसमें एक हमें कांस्टेंट जबरदस्ती लगाना पड़ता है, लगाना ही पड़ता है, और हमें उस कांस्टेंट के बारे में कुछ भी डेफिनेट नहीं पता होता है ये क्या है कांस्टेंट, इसलिए हम उसे इनडेफिनिट कांस्टेंट बोल रहे थे। अब एक और इंटीग्रेशन का तरीका है, हालांकि आप ये सारी चीजें मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो सारी चीजें मैथ में समझेंगे प्रॉपरली, तो ये सब कुछ आपको मैथ में समझ आएगा। मैं आपको सिर्फ उतना बता रहा हूं जितना फिजिक्स में यूज होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, इंटीग्रेशन c x to the power n with respect to x from a to b। यहां इस इंटीग्रेशन के आगे ए बी या इसकी जगह कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ, लिमिट्स, हम इन्हें बोलते हैं लिमिट्स ए और बी। इस पूरे को पढ़ा जाएगा क्या? इस पूरे को क्या पढ़ा जाएगा? इस पूरे को पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक इंटीग्रेट करना है इसे आपने। सी एक्स टू द पावर एन, सी कांस्टेंट है यहां, एक्स वेरिएबल है और एन इसकी पावर है, ठीक है। इसमें भी ये जो दो ए और बी हैं, जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। ए कहलाता है लोअर लिमिट, और जो बी का बी है, ये सिंपल सी बात है, इसे क्या कहेंगे हम? अपर लिमिट, ठीक है। इसमें वो कांस्टेंट खत्म हो जाता है। कांस्टेंट कैसे खत्म हो जाता है ये आप मैथमेटिक्स में सीखना, फिलहाल हमारी प्रायोरिटी मैथमेटिक्स सीखना नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है फिजिक्स के टूल्स सीखना, फिजिक्स में यूज होने वाले टूल्स सीखना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? इंटीग्रेशन करने का वही तरीका है बिल्कुल जैसे पहले किया था। क्या? सी आप बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेंगे तो नई पावर बनाने के लिए पुरानी पावर में 1 ऐड कर देते हैं, नई पावर से डिवाइड कर देते हैं, जो तरीका है इंटीग्रेशन करने का नॉर्मल तरीका। बस यहां क्या करना है आपने, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, सर्किल वाला ब्रैकेट नहीं लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके नीचे ए और बी लिख देते हैं, फ्रॉम ए टू बी, इसे पढ़ा जाएगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। एक स्टेप इसका और होता है एक्स्ट्रा, क्या? सी एन प्लस वन, जो भी है डिवीजन में इसको कांस्टेंट के साथ बाहर निकाल लो। देखो ये कांस्टेंट हो सकता है लगा हो सकता है ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट ना हो, बिल्कुल भी कोई भी कांस्टेंट ना हो तो इस कांस्टेंट को मत लगाना है, मैंने तो पूरा लिख दिया, जब कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और इसकी पावर भी है, तीनों चीजें हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट के अपॉन में निकाल लिया डिनोमिनेटर, बचा अंदर ये x टू दी पावर n प्लस वन। तो अब इस a और b का क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, इस x की जगह b लिख देना है, जो भी वेरिएबल है उसकी जगह अपर लिमिट लिख देनी है, वेरिएबल की जगह अपर लिमिट लिख देनी, b की जगह आपने लिख दिया, सॉरी x की जगह लिख दिया b और n प्लस वन वैसा का वैसे ही। उसके बाद आपने माइनस लगाना, माइनस ही लगाना है, केवल और केवल माइनस लगाना है, ना प्लस लगाना, ना डिवीजन लगाना, ना मल्टीप्लिकेशन लगाना, केवल माइनस लगाना है। अब x की जगह उठा के रख दो लोअर लिमिट, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दो लोअर लिमिट, वेरिएबल आपका x है, लोअर लिमिट a टू दी पावर n प्लस वन, टू दी पावर n प्लस वन। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी करेंगे हम इसको इंटीग्रेशन, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे पता लगाओगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन पता लगाने का आसान तरीका है कि जो इंटीग्रेशन का सिंबल है
ये एक्चुअली एस है, एस, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने डिफरेंशिएशन क्या कहा था, एक बहुत बड़ी फिगर को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना डिफरेंशिएशन है, और इन छोटे 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 टुकड़ों को सम करके एक बड़ी फिगर बना देना इंटीग्रेशन है। तो ये जो सम करना होता है ना, सम, ये जो सम है SUM सम, इस सम का ही एस खिंच गया इतना लंबा, तो ये समेशन है, समेशन, सम करना, इकट्ठा करना, छोटे छोटे को टुकड़ों को इकट्ठा करके। तो इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे पता लगाओगे? जो इंटीग्रेशन का साइन है एस, इसके ऊपर नीचे लिमिट्स लगी हुई होंगी, जब लिमिट्स लगी हुई होंगी तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन है। लिमिट कहां से आएंगी? हमारे इंटीग्रेशन में अपने आप पता लग जाएगा कहां से लिमिट्स लेनी है, हमें कितनी लिमिट्स लेनी, क्या से क्या लिमिट्स लेनी है। तो जब आपके पास लिमिट्स है लगी हुई, तब आप समझेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए सिंपल तरीका इंटीग्रेशन का वही, बस स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ए से बी, ए टू बी लिमिट लिख देनी, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, और उसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गया कि अपर लिमिट को वेरिएबल, दिस एक्स इज वेरिएबल, जिसकी वैल्यू बदल रही है, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपर लिमिट से, पावर एज इट इज, बीच में लगाइए माइनस, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए लोअर लिमिट से, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए लोअर लिमिट से, और पावर जो की त्यों, ये आपका आंसर है। अब इसका एक कर लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो, लिमिट फ्रॉम -1 to 2, 5x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। ये ब्रैकेट अगर बंद कर दो तो अच्छी बात है, और अगर ब्रैकेट ना हो तो भी कोई बात नहीं है। अक्सर ब्रैकेट लगा देना थोड़ा अच्छा रहता, कंफ्यूजन नहीं रहता। अगर ब्रैकेट ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने 5 को बाहर लिया, जो इसका वेरिएबल कांस्टेंट था। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, लोअर लिमिट अपर लिमिट, -1 से, अगर 2 में कुछ भी नहीं लगा हुआ तो प्लस लगा हुआ एज यूजुअल। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना x के रेस्पेक्ट में -1 से 2 तक। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में -1 से 2 तक। तो क्या बनेगा अब ये आगे? ये बनेगा आपका 5x टू दी पावर 2 + 1, नई पावर से डिवाइड, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो, इसके बाद 5 तो एज इट इज रहा, मैंने 2 + 1 3 बाहर निकाल लिया, x टू दी पावर 3 x टू दी पावर 3 हो गया। लिमिट कहां से कहां तक? -1 से 2 तक। अब अगली बार क्या करेंगे? इस x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे। देखना जरा ध्यान से, 5/3 एज इट इज, ये x वेरिएबल है, इस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करा अपर लिमिट से 2 टू दी पावर 3, माइनस लगाया, इस x को सब्स्टिट्यूट किया लोअर लिमिट से -1 टू दी पावर 3, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसे सॉल्व कर लीजिए। अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो ये 5th क्लास की मैथमेटिक्स हो गई। 2 2 2 8 माइनस -1 इंटू -1 +1, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 आएगा। ठीक है, 5/3 इंटू 8 + 1 क्या बना जी? 5/3 इंटू 9, 15 इसका आंसर आ गया। किसका आंसर आया 15? ये आंसर आया 5x टू दी पावर 2 का, 5x टू दी पावर 2 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में फ्रॉम -1 टू +2, ये निकल कर आ गया 15। डेफिनेट आ गया, इसके अंदर कोई कांस्टेंट या कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। कांस्टेंट यहां से खत्म हो जाता है जब माइनस करते हैं, वो मैथमेटिक्स में सीखना। किसी को कोई कंफ्यूजन?